थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। इसके अंदर फिर से हमारे पास क्या है, बॉक्सेस हैं जो फिलअप्स में हमारे पास आ जाएंगे। करना क्या है भाई, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा अभी तक जो हम कर रहे थे। गिवन मटेरियल उठा लेते हैं। गिवन मटेरियल क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म हमको गिवन है, कितना गिवन है, 38 गिवन है हमको। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर मुझको गिवन है। तो बेटा देखो ध्यान से, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना आपके पास, चेक करना। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो आपने करे थे, यानी कि थर्ड चैप्टर में जो करे थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस दिस, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस दिस, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर इक्वेशन बनेगी और लीनियर इक्वेशन की मदद से बिल्कुल सेम एज थर्ड चैप्टर की आपको यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी और उस चैप्टर से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। अब जैसे देखो a2 हमारे पास कितना आ गया 38, a6 हमारे पास कितना आ गया -22। अब a2 निकलता कैसे ये बताओ, a2 निकलता है a प्लस डी से, यस। a6 कैसे निकलता है a प्लस 5d से, कितना आ गया। अब भाई जरा चेक करो यहाँ पर, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बन गई, एक्स वाई, यस। अब इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि लगा देंगे। यहाँ लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो तो, बाय एलिमिनेशन से आपने क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के लिए जो एलिमिनेशन में क्या होता है, जो पॉजिटिव का साइन होता है वो नेगेटिव और नेगेटिव वाला। अब देखो ये दोनों वैल्यू कट गई, डी यहाँ पर पॉजिटिव का ऊपर वाला और नीचे वाला डी किसका है, नेगेटिव का। तो 5d में से -5d में से प्लस डी गया, माइनस का 4d। ये दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं, 8 to 10, 3 to 5 और 6। अब बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई, -4, वहां जाके डिवाइड, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 2 उधर गया 20, 4 5 दा 20 और माइनस अभी बचा है तो -15। डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास, -15 हमारी वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, देखो ध्यान से, डी आ गया मेरे पास, सारी वैल्यू आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगे, देखो पहले सबसे पहले a1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, a प्लस डी मेरे पास कितना था, a प्लस डी मेरे पास था 38। मेरा डी कितना आ गया, वैल्यू पुट करो इसके अंदर जल्दी से, डी कितना आ चुका है, माइनस का 15। तो यहां पर प्लस माइनस -15 हो जाएगा और माइनस का 15 वहां जाकर क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 15। क्लियर ना, प्लस का 15। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 8 और 5 कितना हो गया मेरा, 8 और 5 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 13, 3 और 1 हमारा हो गया 4 और 5 53। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 53 वैल्यू आ गई। अब इसके बाद ये जो मेरा नंबर है a3, ये कैसे आएगा भाई, सेम प्रोसेस है भाई, अभी तक हम कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं, बार बार हम यही क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ अलग तो कर नहीं रहे हैं, फॉर्मूला 1 by 1 लगा रहे हैं। शानियाल बताओगे मुझे फॉर्मूला क्या लगेगा, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है। अगर मुझे a3 निकालना है तो a3 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, a प्लस 2d। गुड, a प्लस 2d हो जाएगा। अब मेरे पास a गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, ये रहा। क्या मेरे पास d गिवन है, यस ये रहा। पुट कर दो, आंसर आ गया। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 53। अच्छा देख लेना, आपकी वैल्यू डिपेंड करती है a और d पर, है ना। तो a और d गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना सारी डिजिट गलत निकल जाएंगी। तो एक बार क्रॉस चेक कर लो यहाँ पर सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना वैल्यू। अब हमारे पास 2d की वैल्यू कितनी है, देखो कैलकुलेशन चेक करना यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना है। यहाँ क्या करेंगे हम, 53, 215 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 30 प्लस माइनस, सॉल्व करेंगे 23। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है मुकुल मुझे पता है a4 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3d। ठीक है, तो फॉर्मूला भाई अब आ जाना चाहिए, हर टाइम माइंड में सेट रहना चाहिए। a की वैल्यू कितनी है, प्लस का 3, d की वैल्यू भाई नेगेटिव की बहुत इसमें वैल्यू है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करें। प्लस माइनस, माइनस में आएगा 3 5 15 द 45, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में से हमारा 5 चला गया, 8 आ गया, 4 में से 4 गया 0, तो 8 आ गया, पॉजिटिव का आएगा। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई भाई, हमारे पास a3 आ गया 23, हमारे पास a4 आ गया 8। ठीक है, अब आगे की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं अब, इसके बाद लास्ट वैल्यू हमारी क्या, a5। तो a5 का फॉर्मूला हो गया a प्लस 4d। a की वैल्यू हमारी 53 प्लस का 4 इंटू -15। तो बेटा
-15 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, वो भी माइनस का सॉल्व करोगे तो -7 आंसर आ जाएगा एंड वी गेट द होल वैल्यूज इन द ऑफ द बॉक्सेस। ओके, सारी आ गई वैल्यूज। आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में? मजा आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन सारे? ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन होंगे सारे। देखो फॉर्मूला एक ही लगेगा हर बार, a + n-1 इंटू डी। तो माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि भाई मुझे कोई भी एक वैल्यू अगर मिसिंग है तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज जो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लो इसका क्या है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो मैंने किसकी हेल्प से करा है? लीनियर इक्वेशन की मदद से करा है। कैसे करा है बेटा? चैप्टर 3 आपका है यहाँ पर। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लो, यानी प्रतिस्थापन से कर लो, विलोपन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, एज योर विश। आपकी वैल्यू आनी चाहिए एक वेरिएबल यानी डी की, या फिर ए की वैल्यू आनी चाहिए।